हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ्स में हम लिमिट एंड डेरिवेटिव्स पढ़ रहे थे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ लिमिट्स के जो क्वेश्चन हैं, साथ में उसके जो कॉन्सेप्ट हैं, उन सब पर हमने बात की थी। हमने लिमिट्स के बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवाए थे। तो उम्मीद करते हैं आपको लिमिट्स समझ में आया होगा। अब लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है डेरिवेटिव्स का। तो आज से हम शुरू करेंगे डेरिवेटिव्स। देखिए, लिमिट्स और डेरिवेटिव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर आपका क्लास 12th में भी काम आएगा। आपने लिमिट और डेरिवेटिव्स को यदि पढ़ा है तो आगे आप क्लास 12th में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को आप कर पाएंगे। डिफरेंशियबिलिटी आपने कर ली तो फिर आप इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन में एप्लीकेशन आता है। तो ये सारी चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो इसलिए आपको डेरिवेटिव्स और लिमिट्स का जो कॉन्सेप्ट है इनको बहुत अच्छे से आपने पढ़ना है। तो सभी बच्चे आप हेडिंग डालिएगा डेरिवेटिव्स। चलिए, तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है डेरिवेटिव। बच्चों, डेरिवेटिव्स को आप लिखते हैं dy बाई डी एक्स। अब ये dy बाई डी एक्स क्या होता है? dy बाई डी एक्स का मतलब हो जाता है कि आपका डेरिवेटिव्स है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ, लिखिएगा, with respect to, ये आपका डेरिवेटिव्स है। डेरिवेटिव्स आपका क्या हो जाता है? इंस्टेंट instantaneous rate of change of with respect to x। अब आपके पास कुछ इस तरह से फंक्शन है, ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, ठीक है। आप यहाँ से फंक्शन किसी पॉइंट पर दो, यहाँ पर जो है लेट्स सपोज ये आपका x है और इस पॉइंट पर यहाँ आपका क्या हो जाएगा? fx, ठीक है। तो इधर से इस x एक्सिस में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर, यहाँ चेंज करने पर, किसी पॉइंट x प्लस h में यहाँ पर हमने पॉइंट किया, h टेंस टू 0, h आपकी बहुत छोटी क्वांटिटी है x, ठीक है। और तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? x, और इसे आप लिख सकेंगे fx, ठीक है। इस पॉइंट पर आप क्या लिखेंगे? fx x प्लस h, और कॉमा करके आप लिखेंगे f ऑफ x प्लस h, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स आपका क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस में आपका एफ एक्स, और नीचे आपका क्या आ जाएगा? एक्स प्लस एच माइनस में एक्स, और यहाँ x टेंस टू 0 है तो एक छोटी सी क्वांटिटी है, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, x से x कट जाएगा तो dy बाई डी एक्स आपका क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंस टू, इसमें आप h टेंस टू 0 लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर भी आपका आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और f ऑफ x प्लस h माइनस में एफ एक्स, और नीचे आपके पास h, इस तरह, ठीक है। तो ये है आपका डेरिवेटिव इस पर्टिकुलर फंक्शन। ये फंक्शन आपका, लेट सपोज आपका फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये फंक्शन है आपका
y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये आपका फंक्शन है। ठीक है, तो ये आपका डेरिवेटिव निकालने का एक फॉर्मूला यहाँ पर आपके पास आ गया है। इसको आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव्स भी आप इसे कहते हैं। तो इस तरह से दूसरा फंक्शन यदि आपके पास इस तरह से हो, ये तो आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स के लिए है, इस फंक्शन के लिए है। दूसरा आपके पास लेट सपोज इस तरह से कोई फंक्शन है जो इस तरह से आ रहा है, ये आपका y और ये आपका x एक्सिस है इस तरह। तो यहाँ आपने क्या किया, इस पर्टिकुलर फंक्शन पर कितना स्लोप आपका आ रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 0 पर, एट x इज इक्वल टू 0 पर। यहाँ फंक्शन आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर फंक्शन पर आपका सपोज ये आपका x इज इक्वल टू क्या है, 0 है, x इज इक्वल टू यहाँ पर 0। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x टू 0 पर। तो यहाँ आप इसे लिख सकते हैं एट x इज इक्वल टू 0। तो ये दो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन इसमें करेंगे, लेकिन हमें यहाँ क्लास 11th में इसका यूज हम क्लास 12th में करेंगे, वहां पर आपको और अच्छे से समझाएंगे। तो डेरिवेटिव्स बेसिकली क्या है, ये आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स y इज इक्वल टू एफ एक्स, और देखो x में जो चेंज आया वो आपका x के चेंज होने से y आपका कितना चेंज होता है, वही आपका dy बाई डी एक्स है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, कुछ आपके फॉर्मूले लिखेंगे डेरिवेटिव्स के, और उन फॉर्मूलों के माध्यम से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब डेरिवेटिव्स के dy बाई डी एक्स फॉर्मूले, कुछ अलजेब्रा के फॉर्मूले। चलिए, पहला फॉर्मूला है आपका y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n, या फिर आप इसे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इसका d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर n, ऐसा आप लिख सकते हैं इसे। ठीक है, चलिए, तो पहला आपका फॉर्मूला है d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर n। इसका फॉर्मूला हो जाता है बच्चों, n पहले आ जाएगा और x की पावर n माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला है, और बहुत ज्यादा यूज इसका होने वाला है। क्या, dy बाई, देखिए अब जो क्लास 11th में आप पढ़ेंगे ना अलजेब्रा के, ट्रिग्नोमेट्रिक के, और फिर आपको फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव से भी आपको डेरिवेटिव्स करना हम सिखाएंगे। अभी आप पहले इन फॉर्मूलों को लिखें और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम जो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से भी, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से भी हम जो है क्या करेंगे, डेरिवेटिव्स करना सीखेंगे। चलिए, तो पहला आपका फॉर्मूला है d, बहुत ज्यादा यूज होने वाला, कि x की पावर n अगर आपके पास है, इसका डेरिवेटिव आप कैसे निकालेंगे। अब देखिए, इसमें जैसे आपने क्वेश्चन आपके पास है, आपको डेरिवेटिव निकालना है x की पावर 2 का, एक्स स्क्वायर का आपको डेरिवेटिव निकालना है सपोज, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 2, और हमने देखा यहाँ x की पावर n का फॉर्मूला है, ये आपका सभी अलजेब्रा में कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें यूज होगा। तो x की पावर 2 का आपने डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या हम लिखते हैं, n की जगह आपका 2 है, तो 2 x की पावर n माइनस, यानी कि 2 माइनस
2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा इस तरह। ठीक है बच्चों, इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं। x की पावर सपोज आपका 10 है, इसका आपने d अपॉन डी एक्स निकालना है, dy dx ऑफ x की पावर 10। तो n की जगह कितना है 10 है, n आगे आ जाएगा तो हो जाएगा 10x की पावर n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1, तो ये आपका 10x की पावर 9। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला आपका फॉर्मूला है। चलिए दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर, आपने d अपॉन डी एक्स ऑफ x, x का आप क्या निकालेंगे, x का आप निकालेंगे डेरिवेटिव। तो बच्चों इसका हो जाता है 1। अब ये 1 कैसे होता है, आइए इसको देख लेते हैं। हमने कहा था इसकी पावर कितनी है 1 है, इसकी पावर कितनी है 1 है, तो पावर का यूज कर लीजिएगा आप। तो 1x की पावर 1 माइनस 1। ठीक है, ऐसा ही तो करते हैं हम, यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर भी अप्लाई कर दिया। तो जब x की पावर 1 माइनस 1 आपका 0 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 0, और जब भी किसी की पावर 0 होती है वो हमेशा आपका 1 होता है, यानी कि यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो x का डेरिवेटिव 1 कैसे होता है, देखो हम अक्सर रट लेते हैं, हम इसी फॉर्मूले को यहाँ यूज करके फिर हम इसकी जो डेरिवेटिव है उसको निकालते हैं। हमने वही फॉर्मूला यहाँ पर भी यूज किया है, तो आपको डायरेक्ट बताया जाता है कि इसका जो डेरिवेटिव है वो 1 होता है। बच्चे यही डाउट हो जाते हैं कैसे 1 होता है, तो इसी फॉर्मूले को यूज किया, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया है 1 आपका आ गया है। चलिए, और तीसरा फॉर्मूला यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, d अपॉन डी एक्स ऑफ, आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर यहाँ है और उसका d अपॉन डी एक्स आप निकाल रहे हैं, वो हमेशा आपका 0 होगा। लेट सपोज आपके पास क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3 है। ठीक है, आपने क्या किया, इस 3 का d अपॉन डी एक्स निकाला, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट नंबर है, 3 का निकालना है, तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो ऐसा आप कर सकते हैं। अभी हम आगे भी आपको डेरिवेटिव करना सिखाएंगे, चलिएगा। तो ये आपका चलिए अब नेक्स्ट आप देखिए, सपोज आपके पास दो फंक्शन है, जैसे दो फंक्शन है आपके पास, डेरिवेटिव निकालना है दोनों ही फंक्शन का। सपोज आपके पास fx एक फॉर्मूला है और प्लस में आपके पास अंदर दूसरा भी फंक्शन है, दो फंक्शन है आपके पास, दोनों फंक्शन को आपको कंबाइंड रूप में क्या करना है, इनका डेरिवेटिव निकालना है। तो देखो बच्चों यहाँ पर अलग अलग दोनों का डेरिवेटिव निकाला जाएगा, यानी कि आप लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स ऑफ fx पहले का, प्लस करेंगे आप d अपॉन डी एक्स ऑफ जी एक्स, दोनों का अलग अलग आप फॉर्मूला यहाँ पर अलग अलग जो है डेरिवेटिव निकालेंगे। यही काम आप माइनस में भी करेंगे, दो अलग अलग फंक्शन का आपके पास क्या दिया गया है, fx माइनस में आपके पास जी एक्स है, तो आपने क्या करना है बच्चों, d अपॉन डी एक्स ऑफ fx आप पहली बार करेंगे, माइनस लिखेंगे और d अपॉन डी एक्स ऑफ जी एक्स, इस तरह से आपको जो है अलग अलग दोनों का डेरिवेटिव निकालना है। तीसरा फॉर्मूला यहाँ आ जाता है, आपके पास दो फंक्शन है d अपॉन डी एक्स ऑफ fx इंटू जी एक्स है, fx इंटू जी एक्स है, इस तरह, यानी दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। इन दोनों फंक्शन का जब आप क्या करते हैं डेरिवेटिव निकालते हैं, तो एक स्पेशल फॉर्मूला यहाँ पर आ जाता है, और ये बहुत ज्यादा यूज होता है। देखो ये भी यूज होता है, लेकिन ये थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करेंगे ना, तो आपको ये इजी लगने लग जाएगा। तो देखो यहाँ फंक्शन fx को हम क्या मान लेते हैं u, और इस gx को हम क्या मान लेते हैं v। तो यहाँ आप लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स ऑफ u इंटू v, यानी कि इन दोनों फंक्शन, यानी पहला फंक्शन u है और दूसरा फंक्शन आपका v है। कई बार बच्चे इसे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन भी कहते हैं, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन भी इसे कहा जा सकता है।
ठीक है। अब इस केस में आप क्या करें, यदि आपके पास ये फंक्शन है तो तब आप इसी के रूप में लिखें। तो अब आपको क्या करना है, पहली बार डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स, आपने पहले फंक्शन का एक बार क्या कर दिया, डेरिवेटिव निकाल दिया। दूसरे फंक्शन को एज इट इज आप लिख लीजिएगा, ठीक है। प्लस में आप क्या करेंगे, दूसरी बार आप जी एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे और एफ एक्स को एज इट इज आप यहां पर लिखेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है। और ये सीक्वेंस से लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करिएगा, इसको एफ एक्स को आगे लिख दें और जी एक्स को यहाँ आप लिख सकते हैं कि आपने एफ एक्स का कुछ नहीं करना है और डी अपॉन डी एक्स ऑफ जी एक्स। तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट का जब आप क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। यहाँ आपने u और v कहा तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, u को एज इट इज लिखा जाता है, या पहले आप यहाँ पर एफ एक्स को कर रहे हैं तो पहले फंक्शन का d अपॉन डी एक्स ऑफ u है ना, इनटू में भी प्लस में आप लिखेंगे u को एज इट इज लिखेंगे और d अपॉन डी एक्स ऑफ v। तो चाहे आप एफ एक्स के फॉर्म में लिखें, एफ एक्स और जी एक्स के फॉर्म में लिखें, चाहे आप u इंटू वी के फॉर्म में लिखें, या इसे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के फॉर्म में लिखें, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप चेंज भी कर सकते हैं, देखो प्लस में है ना चीजें, तो u d अपॉन डी एक्स ऑफ v और प्लस में v d अपॉन डी एक्स ऑफ u, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो इसको आप नोट कीजिएगा। चलिए, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं बच्चों, देखो अब इसको लिखने की आपको जरूरत नहीं है, जैसा भी आपको सुटेबल लगे, चाहे आप एफ एक्स और जी एक्स माने, चाहे आप u और v माने, आपको पता होना चाहिए आपने पहली बार इस पहले फंक्शन का, इस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव किया, दूसरे फंक्शन को आपने एज इट इज लिखा, दूसरी प्लस करना है, दूसरी बार में फर्स्ट फंक्शन को आपने एज इट इज लिखना है जैसा है वैसे, क्योंकि हम पहली बार इसको कर चुके हैं ना, इस बार इसको जो है ऐसे ही यहाँ पर लिख देना है। अब आप जी एक्स का यहाँ डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये है दो फंक्शन का प्रोडक्ट, यहाँ एफ एक्स और जी एक्स का जब आपने प्रोडक्ट किया तो पहली बार में आपने एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, जी एक्स को एज इट इज लिखेंगे, दूसरी बार में आप जी एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ एक्स को एज इट इज आप लिखेंगे। इसी में आपका एक तीसरा फॉर्मूला आ जाता है जिसमें हम दो फंक्शन का डिवाइड करते हैं। यहाँ आपने एफ एक्स बाई जी एक्स करना है, दो फंक्शन का डिवीजन हम यहाँ पर कर रहे हैं और दोनों फंक्शन के डिवीजन से आपका डेरिवेटिव क्या निकलता है, पहले आप इसे नोट कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर भी आप देखें, ध्यान देंगे, हमें पहले d अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स करना है, जी एक्स को एज इट इज हम लिखेंगे, यहाँ माइनस साइन आएगा। अब एफ एक्स का हम डेरिवेटिव पहली बारी में कर चुके हैं तो एफ एक्स को एज इट इज लिखिएगा, जी एक्स का नहीं किया तो इसका एक बार यहाँ डेरिवेटिव करेंगे जी एक्स, और ध्यान देना है नीचे आपका जी एक्स का होल स्क्वायर आ जाता है, बहुत ध्यान से इसे करना है और आगे क्वेश्चन हम इन्हीं से सॉल्व करेंगे। चलिए, तो बच्चों हमने क्या किया, दो फंक्शन आपके पास थे, इन दोनों फंक्शन का कंबाइंड रूप में हमने डेरिवेटिव निकालना था, हमने अलग अलग इनका डेरिवेटिव किया, माइनस में सब्ट्रैक्शन में हमने सेम काम किया। अब तीसरा आपके पास जो इम्पोर्टेंट है वो है दो फंक्शन के प्रोडक्ट का आप कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहली बार में फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, दूसरे फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखा जाता है, सेकंड फंक्शन का अब डेरिवेटिव होता है, बहुत सीक्वेंस से हम इसे करेंगे। फिर यही काम हम आपका डिवीजन में भी करेंगे। डिवीजन में हमने पहले न्यूमरेटर, ये आपका न्यूमरेटर है और यहाँ आपका डिनोमिनेटर है, पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर एज इट इज, फिर माइनस करेंगे न्यूमरेटर एज इट इज, क्योंकि इसका हम एक बार डेरिवेटिव निकाल चुके हैं, जी एक्स का आप यानी कि जो आपका डिनोमिनेटर है उसका हमने डेरिवेटिव निकाला, अपॉन में जी एक्स यानी जो नीचे आपका डिनोमिनेटर है ना, उस पूरे का होल स्क्वायर कर देना है, इतना आप लिख लीजिएगा।
फिर फॉर्मूले लिख लेंगे तो फिर हमें बहुत आसानी होगी, हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और देखो इस फॉर्मूले को, जो आपका थर्ड फॉर्मूला है, इसको इजी बनाने के लिए देखो इसको इजी और इजी आप बना सकते हैं। कैसे, अभी बताती हूँ कैसे आप इसे और इजी कर सकते हैं। देखिएगा बच्चों, इसको यदि आप लिखें, ये आपका d/dx ऑफ, ये आपका u है और ये आपका v है, ये u है और ये fx आपका u हो गया और gx आपका v है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? आपने क्या किया, पहली बारी में आपने fx का क्या कर दिया, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को आप u डैश में लिख सकते हैं, u डैश v, और प्लस में आप क्या लिखेंगे, u आपका एज इट इज आएगा और v का आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो ये बहुत ही यूज होने वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से लिखें ताकि हमें इजीली ये याद भी हो जाए। चलिएगा, ये फॉर्मूला आप इस तरह से लिखें और इसी तरह से हम डिवीजन में भी एक इजी फॉर्म में इसको भी हम निकालेंगे। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर भी हम जो fx है उसको हम u मान लेते हैं और जो आपका gx है इसको हम v मान लेते हैं, यानी कि इसी डेरिवेटिव को u/v के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब d/dx ना लिख करके इसका डैश भी आप लिख सकते हैं। यहाँ u/ इसको आप आगे इस तरह से भी लिख सकते हैं, d/dx की जगह आप लिख सकते हैं uv का डैश, यानी कि इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं। कैसे आपने डैश निकाला, u का डैश v एज इट इज, प्लस में u और v का आपने डैश, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो इसी बात को आप ये भी लिख सकते हैं u/v का आप पूरे का डैश निकाल रहे हैं, है ना। चलिएगा, तो अब क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ fx और इंटू gx। तो यहाँ हमने पहले किसका किया, हमने पहले u का डेरिवेटिव निकाला है, तो u डैश v माइनस में u v डैश अपॉन में v का पूरे का स्क्वायर हमने कर देना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको लिख लेने हैं और इन फॉर्मूलों से हम क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो है फॉर्मूले याद होने चाहिए और फॉर्मूले याद हो गए तो फिर हम जो है क्वेश्चन को इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे पहले जो हमने कॉन्सेप्ट बताया ना, ये डेरिवेटिव का, तो इस डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को हम क्लास 12th में यूज करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x = 0, और आपका ये फर्स्ट प्रिंसिपल में ये आपका यूज होगा। तो यहाँ पर हम इसे वहां पर भी समझाएंगे, लेकिन बेसिकली हमें यहाँ डेरिवेटिव में पहले डेरिवेटिव के जो अलजेब्राइक फॉर्मूले हैं उनको याद कर लेने हैं, फिर आपके जो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं उनको याद कर लेने हैं। चलिएगा, तो ये आपके कुछ अलजेब्राइक फॉर्मूला है। देखो y = x की पावर n, इन दोनों का हमने डेरिवेटिव निकालना है, तो इसको d/dx ऑफ y = इसे आप ऐसा लिख सकते हैं और इनका डेरिवेटिव होता है n x की पावर n-1। तो यहाँ हमने देखा x की पावर 1 यानी x का जो है डेरिवेटिव 1 होता है। कैसे होता है, ये इस फॉर्मूले से ही हमने किया। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा आपका 0 हो जाता है। साथ में हमने दो फंक्शन को कैसे डेरिवेटिव करते हैं, अलग अलग आप डेरिवेटिव करेंगे। सब्ट्रैक्शन में सेम काम होगा। मल्टीप्लिकेशन में हमने फॉर्मूला यहाँ पर आपको बता दिया है और डिवीजन का भी आपको फॉर्मूला बता दिया है। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं, इनको भी आप लिख लेंगे। चलिए, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हम लिखेंगे। d/dx ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। अभी हम फर्स्ट प्रिंसिपल से भी निकालेंगे इसका, ठीक है। कॉस एक्स का हो जाता है d/dx ऑफ कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का आपका माइनस का साइन एक्स हो जाता है। फिर आपका थर्ड है d/dx ऑफ
sec x, तो sec x का आपका हो जाता है sec x tan x v अपॉन dx ऑफ tan x, tan x का आपका हो जाता है sec स्क्वायर x, ठीक है, d अपॉन dx ऑफ cot x, तो cot x का हो जाता है आपका माइनस का cosec स्क्वायर x, और छठा है आपका d अपॉन dx ऑफ cosec स्क्वायर x, cosec x, तो cosec x का हो जाता है माइनस cos x cot x, माइनस का cosec x और cot x। तो ये 6 फॉर्मूले आपको देख लेने हैं। sin x, cos x, sec x, पहले 10 आना चाहिए, कोई बात नहीं, tan x, cos x, cot x और cosec x, इन सब के फॉर्मूले आप याद कीजिएगा। और यहाँ पर ध्यान देंगे, C से स्टार्ट होने वाले जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनका हमेशा जो डेरिवेटिव है वो आपका माइनस में आ रहा है, ठीक है। ये एक छोटी सी ट्रिक है। तो इन फॉर्मूलों पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये तो डायरेक्ट हो गए, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से भी आपको पूछा जाता है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, क्लास 11 का ही सिलेबस में है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। तो मिल लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।